जय आयुर्वेद। अजीज़ मित्रों, जैसे कि आपको मालूम है कि औषधीय पादप आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की अंतरात्मा है और अगर वो औषधीय पौध हमें विशुद्ध फॉर्म में मिल जाएं ऑर्गेनिक वातावरण में तो सोने पे सुहागा है। आज मैंने बहुत सारे औषधीय पौधों के बीज जो हैं वो पनीरी के लिए रोपण किए हैं और ये बहुत जल्दी 5-10 दिनों में जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये धतूरा है, ये बृहति है और आरगवद एक बड़ा पेड़ होता है, इसका भी मैंने पनीरी दी है। कंटकारी है, क्योंकि कंटकारी ऑलरेडी बहुत सारी लगी है तो थोड़े से पौधे इसके लगाए हैं। चित्रक है और भलातक है, मध्यंतिका है और ये आप इधर देख सकते हैं कि ये सनाए है। सनाए के सारे जो है वो बीज मैंने इसमें रोपित किए हैं। बिडंग है, क्रीमीहर है, ये द्रव्य ये भी हमने लगाया है। तो शिवलिंगी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोक्षूर है, गोखेरु जिसे आप बोलते हैं। ये यहाँ पे शरपुंख है और त्रिवृत है। त्रिवृत अबलेह का नाम आपने सुना होगा, तो ये त्रिवृत है। इसके साथ ही जो है वो पुत्र जीवक एक पेड़ होता है, ये भी है, इनफर्टिलिटी में काम आता है। इसके साथ ही लक्ष्मणा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेयर ऑफ रेयरेस्ट हर्ब्स है, ये भी हमने जो है वो इसमें लगाया है। मुग्धपर्णी है और सिंदूर का प्लांट है। आजकल ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बहुत प्रचलित है ये पौधा, तो सिंदूर के प्लांट भी हमने लगाए हैं। और ये जो है वो आपका मांसपर्णी है और साथ में आप वहाँ देख सकते हैं कौंच, सफ़ेद वाला कौंच जो है ये हमने इसमें यहाँ पे पनीरी के लिए जो है वो लगाया है। टिकोमा एक प्लांट है, औषधीय हर्ब है, इसके जो है वो पनीरी तैयार की है, मतलब लगाई है। और ये जो पौधे आप सारे देख सकते हैं कप जो हैं वो इसमें लगाए हैं, तो ये आपके कृष्णपर्णी के पौधे हैं। पनीरी है, बीज उसमें जो है वो डाला है। और ये कौंच, काले वाली जो कौंच है वो इसमें हमने लगाई है। ये आप इधर देख सकते हैं ये शतावरी है और शतावरी के बहुत सारे बीज जो हैं हमने बहुत सारे पॉट्स में जो है वो रोपित किए हैं। और इसी तरह से शालपर्णी, क्योंकि अधिक मात्रा में हमारे पास जो है ये प्रयोग होती है तो हमने उसी हिसाब से ये लगाए हैं। और अश्वगंधा एक बेहतरीन इंडियन जिनसिंग, और इसके भी हमने जो है वो ये पौधे जो हैं वो रोपित किए हैं, पौधे नहीं बीज रोपित किए हैं। शर्णपुष्पी बमनोपक द्रव्य है और ये भी एक बहुत रेयर हर्ब्स है, घास के मैदानों में जो अक्सर मिलती है, तो शर्णपुष्पी है। और काकनासा च्यवनप्राश का द्रव्य है, ये बड़ा प्लांट होता है। 4 इसके जो हैं वो बीज रोपित किए हैं। ये काली तोरी, ये भी जो है वो एक प्रकार का हर्ब्स है, इसके भी ये पौधे आप देख सकते हैं। चक्रमर्द, कासमर्द आम होता है, चक्रमर्द आम नहीं होता है। हालांकि मैंने अभी खेतों में बीजा है, फिर भी और अधिक हमने जो है इसके पौधे तैयार कर रहे हैं। चक्रमर्द जो है वो ये इसको हम बोलते हैं छोटी एलुआ, और ये अचार में भी पड़ता है, एक मसाले के तौर पे भी जो है वो ये प्रयोग होता है। कतक, निर्मली वाटर प्योरीफायर एक प्लांट है, तो इसको भी हमने पनीरी जो है वो दी है। और ये आप देख सकते हैं चिरुबिल्ब एक बड़ा प्लांट होता है, परदेसी प्लांट जो है वो इसे हम यहाँ पे स्थानीय भाषा में कहते हैं। चिरुबिल्ब का प्लांट का भी जो है हमने बीज रोपित किए हैं। और बहुत ही बेहतरीन द्रव्य पटोल, कटु पटोल, पटोल मूल आदि कषाय या पटोल आदि कषाय आपने सुना होगा, एसिडिटी के लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए विरेचक कार्य भी करता है। इसके भी हमने बीज जो है रोपित किए हैं। और वराही कंद, ये देखिए बीज जो है वो मैंने एक कहीं उसमें लिफाफे में रखे थे, तो ये जो है वो इसकी ये अंकुरित हो चुके हैं, ये इसकी जो हैं वो कंद जो हैं, तो ये वराही कंद। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है वो अब मैंने जो है वो आज कोई 30 से ज़्यादा प्रकार की भांति भांति के जो है वो औषध द्रव्य के बीज मैंने जो है वो पनीरी के तौर पर तैयार किए हैं। और ये कुछ ही दिनों में, अगले जो 10-15 दिन हैं उसमें ये अंकुरित होकर पूरी तरह से ट्रांसप्लांट होने के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे। हालांकि हमारे
अत्रे आयुर्वेद पीठ में बहुत सारे प्लांट जो हैं वो ऑलरेडी लगे हैं। अश्वगंधा है, अश्वगंधा के बीज भी जो हैं वो बहुत सारे हैं। और कृषिकरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जो हमारे नीचे फील्ड्स हैं उसमें हमने बहुत सारी औषधीय पौधे जो हैं वो लगाए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं पौधे बड़े बड़े हो रहे हैं। और एक हमारा जो दूसरा भाव प्रकाश उद्यान है सामने जो है वो उस छोर में जाके है, इन सीढ़ियों से परली साइड, तो वो उसमें भी जो है वो हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं। हालांकि कुछ पौधे ऐसे थे जो हमने अभी तक जो थे वो नहीं लगाए थे, तो उसके मैंने आज जो है ये पनीरी तैयार करने के लिए जो है वो इसके बीज मैंने बो दिए हैं। कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में ये औषधीय पौध जो है वो हमारे पास तैयार हों, ताकि हम अपनी सेल्फ फॉर्मुलेशंस बनाकर रोगियों को जो है वो बेहतरीन रोग शमन परिणाम हम दे सकें। देखें, दूर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कंटकारी के पौधे हैं, बहुत सारे हैं लगे हुए। और इसके साथ साथ इधर जो है वो माशपर्णी, कृष्णपर्णी है। और उस छोर में छोटे छोटे जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारी बृहति है, ओरिजिनल बृहति, बहुत लाजवाब औषध द्रव्य है। और माशपर्णी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी इसमें, और ये यहाँ पे जो है वो हमारे कुछ अन्य द्रव्य हैं। तो चलिए, बहरहाल मैंने आज बहुत सारे औषधीय पौधों का जो है वो पनीरीकरण के लिए जो है वो प्रोसेस तैयार शुरू कर दिया है। और अगले कुछ दिनों में ये जब ट्रांसप्लांट करेंगे हम अपने खेतों में, तो हमारे पास और अधिक मात्रा में विशुद्ध फॉर्म में ये औषध द्रव्य जो है वो हमें प्राप्त होगा। और रोगों के शमन के लिए बेहतरीन जो है वो औषध योग हमारे पास निर्माण होगा। जैसा कि हम हर वर्ष च्यवनप्राश में भी स्वयं औषधि जो है वो स्वयं कृषिकृत औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे ही शास्त्रोक्त विशुद्ध ऑथेंटिकेटेड क्लासिकल आयुर्वेद के लिए आप बने रहें अत्रे आयुर्वेद पीठ के साथ। जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय अत्रे आयुर्वेद पीठ।